समाज के लोगों, मेरा फिर आपके चरणों में प्रणाम। आज जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते रहे। संस्था ने मेरे ऊपर जुल्म किए, मुकदमेबाजियां की, मेरी जुबान को कुचल देना चाहा। मैं कोई संस्था नहीं हूं, मैं कोई शक्ति नहीं हूं जो जिंदा रहने के लिए अपने वार्तालाप का, अपने वक्तव्यों का इस्तेमाल करना चाहूं। ये वक्तव्य मेरे सहज में हैं। जैसे दरिया बहता है, जैसे हवा चलती है, ये सहज में घटित होते हैं। मैं जो बोलता हूं ये सहज प्रक्रिया है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। तो ये समझ लेना कि मैं जो बोल रहा हूं बहती हवा के माफिक, बहते दरिया के माफिक तुम्हारे लिए कुछ काम आ जाए तो अच्छा, वरना दरिया बह जाना होता है, हवा चल जाती है। तुम उससे लाभ उठाओ या ना उठाओ। तो आज मैं संक्षेप में कुछ सूत्रों की बातें करूंगा। मेरे वीडियो को इतना दबाया जा रहा है, इस कदर घृणा फैलाई गई है समाज में कि अनुराग तन्हा की कोई बात सुननी नहीं है, उसे ब्लॉक कर देना है। मैं हैरान हूं, इतना डरा हुआ है ये संस्था, इतनी डरी हुई है मुझसे। इसे डरना ही चाहिए, क्योंकि सत्य के आगे झूठ हमेशा डरता है। तो जो आज मैं बोल रहा हूं अपनी कसौटी पे कस लेना, और झूठ हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, मुझे गालियां देना, और सत्य हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करना कि लोग लाभ उठा सकें। एक बहुत बड़ा समाज इस झांसे का शिकार हो गया कि वो अचानक ब्रह्म ज्ञानी बन गया है। क्या सचमुच ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ जानते हैं आप? क्या ब्रह्म ज्ञान की पात्रता आप में थी या आपने पैदा की? आपको बहुत सरलता के साथ सर्टिफिकेट वाला ब्रह्म ज्ञान टिका दिया गया, और आपको यह झांसा दिया गया, धोखा दिया गया कि आप ब्रह्मज्ञानी हो गए और मुक्त हो गए हैं। आप इस धोखे के साथ जी रहे हैं, आत्ममुग्ध होकर के अपने आप को ये धोखे का शिकार बना दिया आपने कि अब आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। ये तलियां हिलाई, बाहर सूरज चांद सितारे देखे, खुला आसमान देखा, शून्य देखा, और आपने समझा कि ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, आप तो मुक्त हो गए। आपने अपने आप को तो धोखा दिया ही, आपने समाज को भी बहुत बड़ा धोखा दिया, ये दोहरा दोहरा करके कि लोगों हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, आओ तुम भी ज्ञान ले लो। मैं इस ब्रह्म ज्ञान के विषय में सूत्रों में कुछ बातें कहूंगा। बाबा जी एक कथा सुनाया करते थे, चिड़िया की आंख। कहते हैं एक को पेड़ भी नजर आ रहा है, संसार भी नजर आ रहा है, नदी भी नजर आ रही है, बागीचा भी नजर आ रहा है, तो उसको गुरु ने कह दिया कि ना तू निशाना ना लगा सकेगा। दूसरे को सिर्फ पेड़ नजर आया, डालियां नजर आई, पत्ते नजर आए, और चिड़िया भी नजर आई, उसे भी कहा तू साइड हट जा। अंततः अर्जुन को जब कहा गया कि देख क्या दिखाई देता है, बोला साहब मुझे सिर्फ वो डाली दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिस पर चिड़िया बैठी है। उससे कहा और गौर से देख, तो बोला अब डाली भी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरु ने फिर कहा अर्जुन ध्यान से देख कि क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोला कि अब मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरु ने कहा चला वाण। अर्जुन ने वाण चलाया और चिड़िया की आंख में जा लगा। एक सूत्र और, एक विचार में बाबा जी ने कहा था कि क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति अक्सर, कमेंट्री वाले कहते हैं कि अब उसको क्रिकेट की बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो बाबा जी ने फरमाया था
कि बॉल फुटबॉल नहीं हो जाती, लेकिन उसकी एकाग्रता इतनी हो जाती है कि वो बॉल भी फुटबॉल के समान सारा समग्रता के साथ उसे सिर्फ बॉल दिखाई देती है। मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्म ज्ञान का दर्शन ना हुआ, ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान उतरा था गुरु के माध्यम से, मगर क्या पात्रता तैयार हो चुकी थी? हम तैयार हो चुके थे ब्रह्म ज्ञान के लिए? अपने हृदय को टटोलिए। बाबा जी ने क्या कभी ऐसा कहा कि संसार के भोग विलास करो, हेराफेरी के काम करो, इनकम टैक्स में हेराफेरी करो, लोगों का पैसा मारो, हराम का पैसा कमाओ और ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हें मुक्त कर देगा? क्या बाबा जी ने ऐसा कभी बोला? अपने अंतर्मन में झांक के देखिए। अभी पीछे गुरु की गद्दी से अभी 2 या 3 साल पहले या लगभग 4 साल हो गए, ये शब्द सुनकर के कानों को बहुत पीड़ा पहुंची, हृदय पीड़ित हो गया। साथ संगत जी, हमने कादिर को देख लिया, अब कुदरत को भी एंजॉय करना होता है। तो ये एंजॉय वाला ज्ञान, ये ज्ञान तुम्हारे पल्ले पड़ा। दोस्तों, मैं यही सच्चाई बताना चाहता हूं। ज्ञान के लिए जो मूल्य देना था, जब तक वो मूल्य अदा ना हो जाए, आप ज्ञान को छू भी नहीं सकते। आप सिर्फ गाल बजा सकते हैं, डींगे हाँक सकते हैं कि हो गए ब्रह्मज्ञानी, लेकिन ज्ञान में प्रवेश कर नहीं सकते। हर वस्तु का एक मूल्य होता है, वो मूल्य चुकाए बगैर, जरा सोचिए, सोने का हार खरीदना है जिसका मूल्य है 50,000 रुपया, और आप जेब से निकाल करके 500 रुपया वो हार खरीदना चाहें, तो वो हार ज्वेलर्स तो आपको नहीं देगा। लेकिन हां, अब मैं जो बात सांकेतिक कहूंगा समझ लेना। बराबर में पीतल या किसी अन्य धातु पे सोने का पानी चढ़ा करके 500 रुपए तो क्या, 50 रुपए में भी वो आदमी तुम्हें हार दे देगा। और वही हुआ। हमारे प्रचारकों ने, हमारे जर्नलों ने, हमारे मुखियों ने वो हार हासिल नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान को हासिल नहीं किया। और जब आपके सामने आए तो वो बिना मूल्य के 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, तो ये वाला ज्ञान आपके पल्ले पड़ा, जिसे नकली जेवरात कहते हैं। जितना मूल्य दिया उतनी ही वस्तु आपको मिली। और ये आसान था, क्योंकि उनके पास पवित्र और मूल्यवान ब्रह्म ज्ञान था ही नहीं। उन्होंने उसके लिए कोई साधना नहीं की थी, उन्होंने उसके लिए चमचागिरी की थी, सिफारिशें लगाई थी, और कई जगह सुनने में आया कि उन्होंने पैसा भी खर्च किया था, रिश्वतें भी दी थी कि उनको मुखी का पद, प्रचारक का पद या जोनल का पद मिल जाए, ताकि वो इस ज्ञान के धंधे में शामिल हो जाए। ये बात जो मैं बोल रहा हूं, लगभग सारा समाज इस सच्चाई को जानता है। मैं सिर्फ हैरान हूं कि मैं तुम्हारे हृदय में पड़ी हुई सच्चाइयां जो तुम भी जानते हो वही बताता हूं। फिर मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों ढाते हो भाई? आखिर मेरे ऊपर इतना जुल्म ढा के क्या करोगे? मुझे मिटा दोगे, चला जाऊंगा इस दुनिया से। फिर क्या तुम पाते हो कोई दूसरा मिलेगा तुम्हें जो ये सच्चाई तुम तक पहुंचा सके? मेरे मित्रों, ब्रह्म ज्ञान की पात्रता हमारे पहले प्रण में ही है। तन, मन, धन, तीनों की तीनों वस्तुएं निरंकार की हैं। ये तीनों वस्तुएं निरंकार की हैं, इसका अर्थ क्या है? तुम्हें कैसा ज्ञान चाहिए? पिकनिक वाला ज्ञान? खाने पीने का सामान बांधा, परिवार को साथ लिया, चलो पिकनिक मना के आए, सत्संग करने के लिए गए, प्रवचन सुने, झूठे अड़ंग बड़ंग जोर शोर से गाए हुए प्रवचन, ग्रंथों के उदाहरण देने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
लगभग उसने साबित ही कर दिया, जैसे उसने निरंकार को स्टेज पर उतार दिया है। आप खुश हो गए, कैंटीन में जाके खाया पिया और सस्ता परमात्मा लेकर चले आए। 100 200 500 रुपया नमस्कार करके समझा कि हम तो परमात्मा लेके जा रहे हैं, हम सत्संग करके जा रहे हैं, हम तो वो कर्म करके जा रहे हैं कि हमको ज्ञान मुक्त कर देगा, हमें ज्ञान मिल गया है। मगर शर्त बड़ी कठिन थी। शर्त ये 100 200 500 रुपए की नमस्कार नहीं थी। शर्त क्या थी? बाबा जी ने फरमाया था, कबीर की वाणी उदाहरण देते थे, जे तो ए पीव मिलन की चाह, सिर धर तली गली मिरिया। बाबा जी ने बताया था, समग्रता के साथ, पूरी एकाग्रता से सारी शक्तियों को दांव पे लगाओगे तो तुम्हें प्रवेश करने का अवसर शायद मिल जाए। मगर तुमने तमाशा बना दिया और वो तमाशा आज नजर आ रहा है। कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो, गाल बजाओ, डींगे हाँको, परमारथ करो तो बढ़ चढ़ के एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों को, दुनिया को दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान इससे सिद्ध हो रहा है? क्या वास्तव में ज्ञान तुम्हें हो रहा है? ये बहुत बड़े प्रश्न उठा रहा हूं मैं। आज समाज में इस क्रिया से इतना बड़ा धोखा पहुंचा है। जिन लोगों को चाहिए था कि वो समाज को तैयार करते सर्वस्व त्याग की कला सीखने के लिए, कि सर्वस्व त्याग होता कैसे है। जब तक तुम एक तरफ कहते हो ये रहा परमात्मा मिल गया हमें, मन तुम्हारा भोगों में लगा हुआ है, संसार से तुम्हारी नजर नहीं हटती, और एक संसार तो परमात्मा का संसार है, एक तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का संसार है, उससे नजर नहीं हटती, उसी में लगे रहते हो, और तुम परमात्मा को भी झोले में लटका करके घूम रहे हो कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया। ये तुम अपने आप को वास्तव में धोखा दे रहे हो। एक बात और बाबा जी ने कही थी। बाबा जी ने इशारा दिया था कि संसार के पदार्थों के लिए, संसार के भोगों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, वस्तुओं के लिए जान की बाजी लड़ा देते हैं लोग, अपना आपा खो देते हैं, समग्रता से पूरी ताकत लगा देते हैं। बाबा जी ने जिक्र किया था। लेकिन परमात्मा के लिए वही निकाला 100 का नोट, 500 का नोट, और अगर रुपया नहीं है थोड़ा प्रचारक को मस्का पालिश कर देंगे, थोड़ी उसकी तारीफ कर देंगे, आओ महात्मा, वो भी हमको बोलेगा जोर से, अरे भगत आप तो बहुत बड़े भगत हैं, आपने बहुत बड़ी सेवा करी है, और बस ठप्पा लग जाएगा हमारे सीने पे कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, तो हमें ये ठप्पों वाला ब्रह्म ज्ञान मिला है। ब्रह्म ज्ञान की यात्रा सर्वस्व त्याग के साथ जहां शुरू होनी थी, और ये घटना घटी क्यों? इतना बड़ा समाज बढ़ता चला गया प्रचार की अंधी दौड़ में। इसके लिए भी बाबा जी ने कहा था कि क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, क्वालिटी नजर नहीं आती। ये इशारा था कि तुम लोग बेहूदों की तरह दुनिया को धोखा दे रहे हो, ले ब्रह्म ज्ञान, ऐसा बांट रहे हो जैसे मंडी में आलू और प्याज बिक रहे हैं। अब ब्रह्म ज्ञान को तुमने आलू और प्याज की तरह मंडियों में बेचना शुरू कर दिया। ये क्या यही ब्रह्म ज्ञान होता है? ब्रह्मज्ञानी इससे ज्यादा अच्छा होता है ब्राह्मण। तुम जानते हो ब्राह्मण का अर्थ? ब्राह्मण का अर्थ था, जब सदियों पहले ब्राह्मण शब्द की रचना हुई थी, तो ब्राह्मण का अर्थ था वह व्यक्ति जो ब्रह्म में रमण करता हो, जिसका सांसारिक मोह हो, वह राग छूट गया हो, जो राग और द्वेष से हट गया हो और सदैव ब्रह्म के अंदर रमण करता है, तो उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। बाद में क्या हुआ? रमण करना तो छोड़ो, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ला गोदान दे, ये दान दे, वस्त्र दान दे, अन्न दान दे, स्वर्ण दान दे। दान के ऊपर वो लोग चलने लगे, और ब्रह्म में रमण करने की जगह ब्राह्मण जाति सामने आ गई, और जाति कई भागों में बट गई। आज ब्राह्मण जाति हमें पूरे समाज में नजर आती है। तुम कहीं ये ब्रह्मज्ञानी
को एक बहुत बड़ी जाति बना करके संसार में फैलना चाह रहे हो तुम? क्या वास्तव में ज्ञान रह जाएगा या ब्रह्मज्ञानी नाम ही नाम रह जाएगा? तो आज मैं तुम्हें और भी कुछ सूत्र बताऊंगा। बाबा जी ने एक बार कहा था, जैसे नदी में किसी का सर डुबो दिया जाए पानी के अंदर और जोर से दबा दिया जाए इतना कि वो सांस के लिए तड़प उठे। जब इतनी तड़प पैदा हो जाए कि बस अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सांस मिल जाए, जब ऐसी तड़प पैदा हो तो हमारी समग्रता तैयार होती है कि हम ज्ञान में प्रवेश कर सकें। विचार कीजिए कि हमारी बस्ती में आग लग जाए, घर भी जलने लगे, सारा सामान धुआं धुआं होकर जलने लगे, तब हम सामान की तरफ देखेंगे, सामान बचाएंगे या अपने प्राण बचा करके भागेंगे? जब इतनी समग्रता पैदा हो जाए कि अब संसार का कोई सामान भी हमारे लिए श्रेय नहीं है, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश चाहिए, ब्रह्म ज्ञान में रमण करना है, ये होती है पात्रता। उस पात्रता के बगैर ये सर्टिफिकेट वाला, तलियों वाला, धोखाधड़ी वाला ज्ञान बहुत बांटा गया और आज भी बांटा जा रहा है। मैं स्पष्ट तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुमने गुरु के मंतव्य को नहीं समझा और तुमने गुरु भी गंवा दिया। और आज एक बात और कहूंगा, जिस काल में हमने गुरु गंवाया, कितने दिलों को यह पीड़ा पहुंची कि हम क्या गंवा बैठे। हम अपने मुक्ति दाता को गंवा बैठे, हम उस शख्सियत को गंवा बैठे जो हमारा मार्गदर्शन कर रही थी, जो हमें रास्ता दिखाने वाली शक्ति थी, जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देने का मार्ग था, हम वो गंवा बैठे। मगर क्या फर्क पड़ता है? सस्ते ज्ञान से काम चल सकता है, बनावटी गुरुओं से काम चल सकता है, चाहे वहां 2 टके का ज्ञान ना हो, मगर सुने सुनाए बोल बोल दिए, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम 500 का नोट नमस्कार लो, खुश रहो, और हमको महात्मा भगत और ब्रह्मज्ञानी बोल दो, हम भी खुश हैं। तो ये बोलों वाला ब्रह्म ज्ञान, ये बात और बतौले वाला ब्रह्म ज्ञान, तू भी ब्रह्मज्ञानी मैं भी ब्रह्मज्ञानी, टके का ज्ञान नहीं, बस शोर शराबा। और वो शोर शराबा आज दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि मानवता पीड़ित है। क्रिकेट के मैच खेले जा रहे हैं, नाच रंग तमाशे किए जा रहे हैं, फैशन शो और दुनिया भर का खेल तमाशा लोगों को प्रभावित करने के लिए। क्या है ये? क्या ज्ञान का यही मार्ग होता है? जब मैं ये सच्चाइयां बोलता हूं, आज हैरान हूं। पीछे मैंने एक बात कही कि मैं अपना विरोध ठंडा कर लेता हूं, चलो, परंतु सत्य तो बोलूंगा ही। अब सत्य ही विरोध में है तो मैं क्या करूं? मैं झूठ तो बोल नहीं सकता तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए। तो मैंने ये बात कही कि मैं अपने उसको शांत कर लेता हूं, थोड़ा सा विरोध को। तब मैंने अचानक ये पाया कि मानवता पीड़ित है और वो जो शक्ति थी हमारे साथ, वो हमारे पृथ्वी के आभा मंडल से थोड़ी दूर होती जा रही है। ये शक्तियां जो होती हैं, गुरु संत ब्रह्मज्ञानी, ये प्रकाशित होती हैं संसार में। जब इन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है या ये हट जाती हैं, छोड़ देती हैं, तो ये पृथ्वी से दूर होने लगती हैं। अनंत ब्रह्मांड में ये शक्तियां अपना स्थान कहीं दूर होने का चुन लेती हैं। तो धीमे धीमे जब वो शक्ति दूर हो रही है और संकट और आपत्तियां इस पृथ्वी पर आ रही हैं, मैंने विरोध को शांत किया, प्रार्थना की कि आओ चलो आज अपनी उसी शक्ति के चरणों में क्षमा मांगें, प्रार्थना करें कि प्रभु जो गलतियां हुई सभी को क्षमा कर दे, किसी तरह इस मानवता को बचा ले। मैं हैरान रह गया। इस वीडियो पर जितने व्यूअर्स आए, मैं हैरान रह गया कि मेरी इस प्रार्थना को कि हे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह, वहाँ आप जहाँ भी शक्ति रूप में जहाँ भी विद्यमान हैं,
आपके चरणों में प्रार्थना है, आपके सिवाय कोई मार्गदर्शक नहीं है, इस संकट से बचाने वाला नहीं है। मुझे आपकी अत्यंत आवश्यकता है और समाज को भी, गरीब समाज को भी आपकी अत्यंत आवश्यकता है। आओ प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना में शामिल होने वाले जो व्यूज़ देखे मैं हैरान रह गया कि क्या यही आवश्यकता है हमको, सत्पुरुष की, सच्चे गुरु की और ज्ञान की। शायद हमारी आवश्यकताओं के मुताबिक ज्ञान ने चोला बदल लिया है। अब हमें पिकनिक वाला, खेल तमाशे वाला, अहंकार वाला, बड़ बोले प्रवचन करने वाला, स्टेजों से चिल्लाने वाला, शोर मचाने वाला ज्ञान चाहिए, और वही ज्ञान अब नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में मैं अपने जीवन के इस अंतिम काल में चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा हूं कि कुछ दीवाने हैं जो हरदेव के उपदेश को, हरदेव के आंदोलन को, जो कि पूरी मानवता के भले के लिए था, उसे जिंदा करने के लिए अपना आपा समर्पण करेंगे। आंदोलन को जिंदा करने के लिए भी वही समग्रता, वही सर्वहारापन, वही सब कुछ दांव पे लगा देना जरूरी है जो कि ज्ञान को हासिल करने के लिए होता है। तो दोस्तों, ज्ञान को हासिल करने के लिए सर्वस्व त्याग और उस मानवता को जिंदा रखने के लिए भी सर्वस्व त्याग, यही साधु का जीवन है कि ज्ञान के लिए अपने आपे को खो दे, सर्वस्व त्याग करके उस ज्ञान को हासिल करे, सत्य के मार्ग पे चले, दिखावा ना करे, घमंडी ना बने, प्रचार ना करे। ये बहुत घिनौना काम है। किसी को रोटियां खिलाना और जय जयकार करके प्रचार करवाना बड़ा घिनौना काम है। तो ये घिनौने काम हमें देखने को मिल रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, जो जाग रहे हो भाई, निद्रा में डूब ना जाना। जागो, मैं जगा रहा हूँ तुम्हें, और आगे से आगे लोगों को जगाओ। ब्रह्म ज्ञान को इतना सस्ता मत बनाओ जितना बना दिया गया है। इस ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्रता, उस पात्रता का बखान होना चाहिए। स्टेजों पे बजाय बड़े बड़े बोल बोलने के मिल गया, सारी 3 लोग का स्वामी मिल गया, रहमतें मिल गई, ब्रह्मज्ञानी हो गए, तुम भी ज्ञानी हम भी ज्ञानी, ये सब बकवास करने की जगह स्टेज पर उस तपस्या का जिक्र होना चाहिए, तप और त्याग का जिक्र होना चाहिए, वैराग्य का जिक्र होना चाहिए, उन तमाम सिद्धांतों का और उपदेशों का जिक्र होना चाहिए जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। मेरी आज प्रार्थना है, ब्रह्म ज्ञान को मलिन मत करो, तमाशा मत बनाओ, वरना इतिहास तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम समाज में सबसे घटिया ब्रह्म ज्ञानियों के रूप में जाने जाओगे, जिनको ज्ञान की टके की समझ ना थी और जो सारी जिंदगी शोर मचाते रहे, दुनिया को भी धोखा देते रहे कि लोगों हम भी ब्रह्म ज्ञानी, आ जाओ तुम भी हो जाओ ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। ज्ञान का एक सिद्धांत है, ज्ञान शरीर नाशवान है, स्वप्न है। संसार के विषय में मैंने बात की थी, वहां एक बात और आज बता दूं। एक परमात्मा का बनाया संसार है और एक तुम्हारा अपना बनाया हुआ संसार है जिसमें तुम कैद हो। वो तुम्हारी कल्पनाओं का संसार है। सबसे पहले अपनी कल्पनाओं के संसार में जब जकड़े जाते हो तो पहले तो तुम परमात्मा के संसार से दूर हो जाते हो और परमात्मा से तो बहुत दूर हो जाते हो। तो शुरुआत करो, अपनी कल्पनाओं का संसार तोड़ो और दूसरा जो संसार नजर आ रहा है इसको स्वप्न समझ करके इससे मोह, राग और द्वेष को छोड़ो, तब जाकर के स्थित हो गए। ये एक यात्रा है, ये चुटकियों का काम नहीं है। जैसा कि बताया गया, बहुत तमाशा किया गया, चुटकियों में ज्ञान हो जाएगा। ये चुटकियों वाला ज्ञान चुटकी बजाते ही गायब भी हो जाता है। तो आज समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, आओ मिलजुल करके फिर प्रार्थना करें। हे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह, हमसे भूल हुई, हमें सिखाने वाले जो बिचौलिए थे उन लोगों ने भरमा दिया। बाबा जी, जो बिचौलिए आ गए थे उन लोगों ने हमें बहुत भटका दिया। हम अब तेरे चरणों की तरफ अग्रसर हैं प्रभु। अपने सच्चे साधु, सच्चे संतों का सत्संग कराना। सत्संग का अर्थ संगत और रंगत नहीं है, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग।
प्रभु सच्चा संग हमें मिले और हमें आप मिलो, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है बाबा जी। बाबा जी, हम जानते हैं कि आपके सिवाय कोई न इस संकट से पार उतारेगा, न भवसागर से पार उतारेगा। बाबा जी, आप दयालु हो, आप इस वक्त ब्रह्मांड में जहाँ भी हो, हमारी करुण पुकार को सुनो, हमारे आंसुओं को देखो, हमारी पीड़ा को देखो, कृपा करो दयालु, कृपा करो। आपके बगैर हम अधूरे हैं, आपके बगैर हम छटपटा रहे हैं। आप किसी रूप में आ जाओ। आप सदियों सदियों आपने मूर्ति रूप में भी अपने भक्तों की रक्षा की है मेरे प्रभु। और एक बात और कहूँगा, आज मुझे क्षमा करना, एक बात और कहूँगा, हरदेव को जिंदा करना है, उपाय मेरे पास है। मैं उपाय बताऊंगा कि कैसे हम हमारे हरदेव को जिंदा कर सकेंगे। 2 मिनट का दान और दीजिए। हम सब ने बाबा जी के दर्शन किए हैं, बहुत से लोग बाबा जी के सामने उपस्थित हुए हैं अपनी परेशानी समस्या बताने के लिए, दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा जी ने प्यार भरा हाथ हमारे कभी कंधों पे रखा है, कभी सर पे रखा है, कभी कमर सहलाई है। बाबा जी ने बहुत प्यार दिया है। तो आज बाबा हरदेव सिंह की उस याद को, वो झिलमिलाती हुई कहीं खो रही है, उस याद को पकड़ो। बाबा जी की उस याद को पहले इकट्ठा करो, जल्दी इकट्ठा करो। अपने गुरु की, बाबा जी की यादों को इकट्ठा करो। ये सूत्र है, तुमने एक सिरा पकड़ लिया तो सब कुछ खींच के चला आएगा। तुम बाबा जी की याद को जिंदा करो। कोई याद तो होगी तुम्हारे सीने में, कभी तुम्हें बाबा जी ने आशीर्वाद दिया होगा, बाबा जी की मुस्कुराती छवि देखी होगी, बाबा जी की हंसी ठहाका देखा होगा। वो यादों को सीने में जिंदा करो, उसको सीने से लगाओ, प्राणों के साथ लगाओ। बाबा जी, हम तेरी याद में डूब जाएं, हमारे चारों तरफ आपकी याद बिखर जाए। वो यादें हमें फिर जोड़ देंगी उस ऊर्जा के साथ, उस शक्ति के स्रोत के साथ। उन यादों को चारों तरफ अपने बिखरा दो, डूब जाओ उन यादों में। हरदेव जिंदा हो जाएगा, हरदेव की शक्ति जिंदा हो जाएगी। मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। हरदेव को पाने के लिए पूरी समग्रता के साथ अपना पूरा आपा खो के डूब जाओ कि बाबा जी, हमें आपकी जरूरत है। आप पुकारो, करुण भाव से पुकारो कि बाबा जी, उसकी छवि को हृदय में बसा के पुकारो और फिर चमत्कार देखो। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या हासिल कर ली थी। तुम बाबा जी की याद को हृदय में बसा करके क्या नहीं कर सकते? तुम समूचे पूरे बाबा जी को उतार सकते हो जीवन में। विश्वास करो, ये साइंस है, डीएनए साइंस है कि अगर तुमने एक छोटा सा भी सिरा पकड़ लिया तो तुम सब कुछ समूचे को प्राप्त कर सकते हो। ये विज्ञान है, धर्म का विज्ञान भी यही है कि परमात्मा का एक छोर अगर तुम कहीं प्रवेश कर गए तो फिर परमात्मा में समा जाते हो। समग्रता के साथ पूरे विशाल अनंत परमात्मा में समा जाते हो। मैंने इसीलिए एक बार कहा था कि ये जो सेवा, किसी के आंसू पहुँचना, किसी के दुख को हरना, ये आत्मा से आत्मा के मिलन का साधन है। जब दो आत्माएं अभिभूत होकर के मिल जाती हैं, एक आत्मा को सुख पहुंचाना, उसके पश्चात करुणा करना, जब वो तुम्हारे से छू जाती है तो तुम्हें परमात्मा में प्रवेश का द्वार मिल जाता है। मैंने सेवा के विषय में ये कहा था। और ये जो 100, 200, 500 रुपये पर्चियाँ कटाती हो, ये सेवाएं तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं करती। ये तुम्हें झूठा दिलासा देती हैं, ये तुम्हें सिर्फ ढपो और ब्रह्म ज्ञानी बना देती हैं। मेरे साथियों, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, इसलिए बुरा लगता हूँ, मगर मेरे हृदय के भाव को समझो। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। क्यों नहीं समग्रता के साथ भोग विलास और संसार से मुंह मोड़ के, क्यों नहीं अपने अंतर में, अपने अंतस में उस परमात्मा का दर्शन करो, अपने गुरु की याद को समेटो।
तुम शक्तिशाली हो जाओगे। और हाँ, एक आखिरी बात और आज कह दूं, हृदय पीड़ित है पर यह आखिरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने उपनिषद पढ़े थे, वहां लिखा था शुभ कर्म करने के बाद उस कर्म के फल को प्राप्त करके देवलोक में पहुंचते हैं, और देवलोक में वो कर्म योनि नहीं होती, वो भोग योनि होती है। क्योंकि कर्म तो करना ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपया है, अब कर्म क्या करना, अब तो भोग भोगना है। कभी लाख रुपए का लहंगा और कभी जो है इश्क सूफियाना, लाखों करोड़ों रुपया शादी में खर्च करना है। अब तो भोग भोगना है, कर्म है का। तो ये देवलोक होता है। उपनिषद में लिखा था कि ऐसे देवलोक में पहुंचे हुए लोग भोग भोगते हुए पुनः पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं, बारिश के जल की भांति। जैसे बारिश आसमान से बरस के जमीन में मिल जाती है, तो भोगी लोग इस तरह मिल जाते हैं। आज मैं दूसरी बात बता रहा हूं, भोगों में लगे हुए व्यक्तियों की सारी शक्ति भोगों में खर्च हो जाती है, भोगों की कल्पनाओं में खर्च हो जाती है, उससे मिलने वाले सुखों में खर्च हो जाती है, उन सुखों का रस लेने में खर्च हो जाती है। और उसके बाद जब वो भोग विदा होते हैं तो उन भोगों की चाहत में खर्च हो जाती है, ये शक्ति खर्च हो जाती है। इसलिए भोग के बजाय कर्म का रास्ता, योग का रास्ता जरूरी है। तो भोगों से अपने मुंह को मोड़ोगे, संसार के सुखों से और इन पदार्थों की चाहतों से जरा मुंह को मोड़ोगे, हृदय में दमन करोगे कि नहीं, आज बैठते हम, हमारा ध्येय परमात्मा है, अपना ध्यान परमात्मा में लगाते हैं, सच्चे रास्ते पे लगाते हैं, परमार्थ पे लगाते हैं, तो तुम्हें शक्तियाँ उजागर होंगी। इन शक्तियों का उत्पादन जरूरी है, इन शक्तियों का, इन ऊर्जा का पैदा होना जरूरी है। उसके लिए वही कर्म करो जहां से शक्ति पैदा होती है। तुम शक्तियों को गंवाने का कर्म कर रहे हो। ये भोग विलास, पिकनिक वाला ज्ञान, ये रोशन मीनार, ये इश्क सूफियाना, ये खेल तमाशे, ये क्रिकेट और दुनिया भर के खेल तमाशे, ये सब फैशन शो, ये सब तुम शक्तियों को गंवा रहे हो। यहां तुम्हें शक्तियां अर्जित करने को नहीं मिल रही। शक्तियां अर्जित होती हैं सेवा की भावना से, नम्रता से, बड़े बूढ़ों की सेवा, कमजोरों की सेवा, मानवता की सेवा, सच्ची सेवा। लेकिन तुमने सेवा को प्रचार का माध्यम बना दिया। 25 रोटी बांटोगे, 50 पोस्टर चिपकाओगे। वाह, ये सेवा है। इस सेवा को तो तुमने मोल पहले ही ले लिया, उससे ज्यादा मोल ले लिया। ये तो तुमने सेवा बेच दी। स्टेज पर खड़े होके बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। क्या प्रशंसा हो रही है? हमने बिस्तरे दे दिए, जगह दे दी। अरे क्या दे दिया? क्या अंदर से निकाल के दे दिया? लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर और डॉक्टरी सुविधाएं और बेशुमार चीज़ें अर्पित कर दी। हृदय में झांक के देखना, क्या हम कुछ ऐसी सेवा कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हमने गाल बजाने को ही सेवा समझ लिया। बस लोगों पे छापा छोड़ दो कि हम बड़े सेवादार हैं। 25 रोटियां बांटते हैं, 50 पोस्टर लगाते हैं, बोलो जय जय बोलो तो रोटियां मिलेंगी। तो ये शक्तियां गंवा रहे हो, ये समाज शक्तियों को गंवा रहा है। मेरे दोस्तों, मुझ कड़वे को एक बार जी कड़ा करके पी जाओ और चिंतन करो अपने मन में कि मैं सत्य बोलता हूं या झूठ बोलता हूं। चिंतन करो कि मैं किसी मकसद से बोल रहा हूं या सहज जो मुझे ईश्वर ने बुद्धि और समझ दी है वह आपके चरणों में रख रहा हूं। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बोलो, बोल सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जय। सदगुरु बाबा जी, हमें आपकी जरूरत है, इसके अलावा हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। बाबा जी, आप हृदय में बस जाओ, यादों के रूप में बस जाओ, अपनी छवि के रूप में बस जाओ, ताकि हमारे ज्ञान का रास्ता सीधा हो सके। मेरे चरणों में प्रणाम।